जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की। आप सबको दुबड़ी सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुबड़ी सप्तमी को संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान से संबंधित सभी कष्टों को दूर करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। पूजा के लिए दुर्वा, चावल, सुपारी, नारियल, फल, फूल, धूप और दीप का उपयोग करें। एक थाली में 7 पूरी, 7 मीठी पूरी गुड़ या चीनी से बनी हुई रखें। इन्हें भोग के रूप में अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और संतान सप्तमी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। पूजा के बाद अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख के लिए प्रार्थना करें। यह व्रत में माताएं संतान की संख्या के अनुसार मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर भी पूजती है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त को रात 8:21 पर और सप्तमी तिथि का समापन होगा 30 अगस्त रात 10:46 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर के 12:47 तक। इसीलिए संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त 2025 शनिवार को किया जाएगा। चलिए अब एक कथा को प्रारंभ करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, अयोध्यापुरी में एक बहुत ही धार्मिक और विद्वान राजा नहुष और उनकी रानी चंद्रमुखी रहते थे। राजा के राज्य में लोमश ऋषि का आश्रम था, जिनकी एक शिष्या थी विश्वरूप। विश्वरूप का विवाह एक बहुत ही तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मण से हुआ, जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त और विश्वरूप के कोई संतान नहीं थी। एक दिन विश्वरूप को अपने गुरु लोमश ऋषि के पास जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने लोमश ऋषि से पूछा, गुरुदेव, मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है? कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। लोमश ऋषि ने कहा, हे विश्वरूप, तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। विश्वकर्मा ने ऋषि की आज्ञा मानकर संतान सप्तमी का व्रत किया। उन्होंने पूरी विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण और देवी यशोदा की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस कथा के अनुसार यह माना जाता है कि जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे संतान से संबंधित सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उसकी संतान को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अब दुबड़ी सप्तमी की एक कथा और है, उसे भी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। शादी होते ही उसके बेटे मर जाते थे। 6 बेटे तो ऐसे ही मर गए। 7वें बेटे की शादी उसके बहुत डरते डरते की। शादी में सब बहन और बेटियों को सबको बुलाया। सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो बीच में वो एक कुम्हार के घर ठहर गई। कुम्हार ढकनी बना रहा था। तब बुआ ने कुम्हार से पूछा, तू क्या बना रहा है? कुम्हार ने बोला, एक साहूकार है जिसके 6 बेटे मर गए हैं। अब 7वें की शादी है, वो भी शादी होते ही मर जाएगा। तब बुआ ने कुम्हार से पूछा, किसी भी तरह से वो बच नहीं सकता है क्या? कुम्हार ने बोला, कोई दुबड़ी सप्तमी की पूजा करे और ठंडा खाए, कांटा फांसे, लड़के की बुआ शादी में सारे नेक चार उल्टे करे, गाली देती रहे तो वो बच जाएगा। फेरों के समय एक करवे में कच्चा दूध दांत की फांस लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद दूल्हे को सांप डसने को आएगा, तब सांप के सामने दूध का करवा रख देना। तब सांप दूध पीने लगे, तब दांत से फांस लेना। बाद में सर्पनी सांप को छुड़ाने आएगी, तब उससे वचन ले लेना कि 7 बेटों को छोड़ेगी तभी सांप को छोड़ूंगी। उसके बाद बुआ अपने पीहर गई, गाली देती हुई उतरी। सब ने बोला, तू आई है तब से गाली दे रही है, पर बुआ ने कुछ नहीं बोला और सभी नेकों को उल्टा करवाते गई। बाद में बारात जाने लगी तो बुआ ने बोला, बारात पीछे दरवाजे से जाएगी। सब ने बहुत समझाया पर बुआ ने किसी की भी नहीं सुनी। बारात जैसे ही पिछले दरवाजे से निकलने लगी, आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। सब ने बुआ जी का बहुत धन्यवाद किया और जब बारात जाने लगी तो बुआ जी गाली देती हुई बोली, मैं भी बारात में जाऊंगी। परंतु औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन जिद करके बारात में चली गई।
रास्ते में बड़ का बहुत बड़ा पेड़ देखकर बारात वहां उतरने लगी तो बुआजी ने उतरने नहीं दिया और बुआजी गाली देती हुई बोली, बारात धूप में उतारनी है। सब ने बहुत समझाया, बुआजी नहीं मानी। गाली देती हुई बारात को धूप में उतरवा दिया। उधर बड़ का पेड़ टूट के गिर गया। सब ने बुआजी की बहुत बड़ाई की और फिर से धन्यवाद किया। सब बारात जब वहां पहुंची तो बुआजी बोली, मैं तो डुकाव को पीछे वाले दरवाजे से लेकर जाऊंगी। वैसे ही डुकाव पीछे दरवाजे से जाने लगा। आगे का दरवाजा टूट के गिर गया। फिर से बुआजी का सबने बहुत धन्यवाद दिया। बाद में दूल्हा फेरों में बैठने लगा। बुआजी गाली देती हुई बोली, मैं भी फेरों में बैठूंगी। सबने बहुत समझाया, बुआजी नहीं मानी। करवा और तांत की फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरों में सांप दूल्हे को डसने को आया। तब बुआजी सांप के आगे करवा रखकर सांप को फांस लिया। पीछे सरपनी सांप को छुड़ाने को आई। तब बुआजी ने उससे वचन ले लिया, मेरे 6 भतीजे को जीवन दान देगी और 7 भतीजों को उनकी बहुएं देगी। तभी सरपनी ने कहा, तूने मेरे सांप को फांस लिया, मेरे से वचन ले लिया, नहीं तो मैं नहीं छोड़ती। तब सरपनी ने 6 भतीजों को छोड़ दिया, सबको बहुएं दी। सबका धूमधाम से शादी हुई। सब ने बुआजी की बहुत बड़ाई की, बहुत धन्यवाद दिया। बारात जब वापस जाने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सप्तमी आई। तो बुआजी बोली कि सबको दुबड़ी सप्तमी की कहानी सुनाऊंगी और पाटा पुजवाऊंगी, पर ये सब तैयार कैसे करूंगी। सब कोई नीचे उतर गए और देखा कि पट्टा मंडा हुआ है, मूंग मोठ भीगे पड़े हैं, यानी कि भिगोए हुए हैं। पूजा की सब सामग्री पड़ी है, झाड़ी का गाछ उगा हुआ है। सातम की पूजा की, बाना निकाला, काटा फांसा और कहानी सुनी। पीछे सब कोई गांव वापस आ गए। सब ने साहूकार को जाकर बोला कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही है। सब कोई बहुत खुश हुए। बेटी बहू सास ससुर का आशीर्वाद लेने लगे तो सास ससुर बोले, बुआजी का लो, उन्होंने ही तुमको जीवन दान दिलवाया है। पीछे सब ने गांव में हल्ला मचा दिया। सब कोई दुबड़ी सतम करना, ठंडा खाना, बाना निकालना, काटा फांसना। हे दुबड़ी माता, जैसे साहूकार के बेटे बहुओं के लिए किया वैसा सबके लिए करना। कहते सुनते हुकार भरते सबके परिवार को सुखी रखना। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। जय हो दुबड़ी सप्तमी माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। जय माता दी।